हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली वन क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और ये पूरी सीरीज टारगेट बेस्ड है ऑन CUET LLB एंट्रेंस एग्जाम, जो DU LLB और BHU LLB 2023 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इस सीरीज में हम बात करते हैं डेली PYQ की, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसका। और हम इस सीरीज में 150 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपकी क्विक रिवीजन होगी और ये क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस भी हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़े। इस पे हम लीगल अपडेट्स और नोट्स पोस्ट करते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं CUET LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फॉर DU LLB, BHU LLB एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये क्लासेस केवल 5999 रुपीज के ऑनलाइन मोड में क्लासेस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। और इसमें हमें इस असर्शन और रीजनिंग के बेसिस पर हमें इन चारों में से एक ऑप्शन को टिक करके बताना है। तो असर्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस, is celebrated on 26th November every year. Number one, to commemorate the adoption of the Constitution of India. ये assertion है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या दी है कि on 26 November 1949 the Constitution of India came into force। अब ऑप्शन दे रखे, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, जब हम बात करते हैं संविधान दिवस की, दैट इज 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949, दैट इज 26 नवंबर 1949, ये वो डे है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था। ये बात सही है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो हमारी रीजनिंग वाली बात तो गलत है और असर्शन वाली सही है। तो यहां पे क्या होगा? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। चलिए, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं प्रियम्बल के बारे में, जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, प्रियम्बल इज बेसिकली स्टार्ट्स ऑन वी द पीपल। और प्रियम्बल की अगर मैं बात करता हूं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, इट इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। एंड ये जो हमारा प्रियम्बल है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और कॉन्सेप्ट कहां से बोरो किया है प्रियम्बल का? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पुट फॉरवर्ड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी सेटअप, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पुट फॉरवर्ड किया गया था। अगर मैं प्रियम्बल की बात करता हूं, तो प्रियम्बल अमेंड केवल एक ही बार हुआ है। अमेंड केवल एक ही बार हुआ है, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जिसमें क्या किया गया है? जिसमें तीन वर्ड जोड़े गए हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ये तीन वर्ड जोड़े गए हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए, अब मैं प्रियम्बल की बात करता हूं। प्रियम्बल जो तीन चीजों के ऊपर बात करता है, सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया को किसमें? इट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद सिक्योर करता है, क्या सिक्योर करता है? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये चीजें सिक्योर करता है। एंड उसके बाद प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या क्या चीजें प्रमोट करता है? फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इस चीज को प्रमोट करता है। तो प्रियम्बल बेसिकली इन तीन चीजों के बारे में बात करता है। और उसके बाद प्रियम्बल हमारा क्या बात करता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया है? अडॉप्ट एंड इनैक्ट।
अडॉप्ट एंड इनेक्ट कब किया गया है इस प्रियम्बल को? 26 नवंबर, ऑन 26 नवंबर 1949, ध्यान से, ठीक है। इसी दिन इसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया, और किसको दिया गया है? गिव टू आवर सेल्फ, दैट इज अपने आप को, दैट इज लोगों को दिया गया है, इस देश के लोगों को। तो इसलिए अडॉप्ट एंड इनेक्ट जो है हमारा प्रियम्बल, ये कब हुआ है? ये हुआ है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट एंड इनेक्ट हुआ है 26 नवंबर 1949। और एनफोर्स कब हुआ है हमारा संविधान? ये हुआ है 26 जनवरी 1950। और इसी दिन को क्यों किया गया, 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि 26 जनवरी जो है, इसी दिन 1930 को क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी आईएनसी के लाहौर सेशन में। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इस लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसलिए इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए 26 जनवरी को ही हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, दैट इज एनफोर्स किया अपने प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज कि क्या प्रियम्बल पार्ट है? तो इस पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बेरूबेरी यूनियन इसका केस, और एक है केशव नंदा भारती केस, ठीक है। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट हैं। पहले बेरूबेरी यूनियन का केस, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और देन आफ्टर दैट केशव नंदा भारती केस, जिसमें बोला गया था, दो चीजें बोली गई थी कि प्रियम्बल जो है, पहली चीज, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल को क्या कर सकते हैं? अमेंड भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब क्या है? इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ सकते, दैट इज जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का, इसको हम नहीं छेड़ सकते, बाकी आप इसको अमेंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड प्रियम्बल, जिसके इर्द गिर्द आपके और क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।